हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। आज की इस क्लास को हम कीर्तन के साथ स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा मनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधा, जय राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभु निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। कल हम चैतन्य भागवतम के इस वचन से सुन रहे थे, जिसमें हमने श्रवण किया था भगवान ने कुछ, चैतन्य महाप्रभु ने कुछ अद्भुत वचन बोले जो सब कोई समझ नहीं पाए, लेकिन नित्यानंद प्रभु समझ गए थे। भगवान ने बोला था कि मैंने पीपल खंड नाम की दवाई बनाई है जो कफ को नष्ट करते, लेकिन ये कफ को नष्ट करने की बजाय ये बॉडी में, शरीर में और भी कफ बना रही। और इस प्रकार से बोल के भगवान जोर जोर से हंसने लगे थे चैतन्य महाप्रभु। भक्त लोग समझ नहीं पाए कि भगवान क्यों हंस रहे हैं, और बाद में फिर भगवान एकदम चिंतित हो गए। लेकिन नित्यानंद प्रभु समझ गए भगवान का प्लान। नित्यानंद प्रभु ने कहा कि भगवान जल्दी घर छोड़ देंगे और संन्यास ले लेंगे। ये कल हमने श्रवण किया था संत भगवान के संन्यास के बारे में, अद्भुत वचन ये जो बोले थे, इसी को अब आगे हम श्रवण करते हैं।
आज विषादे हैला मग्न नित्यानंद राय, हई बा सन्यासी रूप प्रभु सर्वथा थाए। नित्यानंद प्रभु को अभी इस चीज का शौक हो गया और उन्होंने कहा, उनका अनुभव हुआ कि भगवान जल्दी संन्यास ले लेंगे, जो निश्चित रूप से संन्यास ले लेंगे। ए सुंदर केशरा हईबा अंतर्धान, दुखे नित्यानंदेर विकल हैला प्राण। ये सोच के कि भगवान जो नित्यानंद है वो अपना नित्यानंद कहने लगे कि भगवान अपना सुंदर केश को, बालों को शेव कर लेंगे। तो नित्यानंद प्रभु ये सुन के, ये अनुभव करके, इसको रियलाइज करके नित्यानंद प्रभु बहुत एजिटेटेड हो गए, दुख से भर गए। शनि के ठाकुर नित्यानंद हस्ते धारी, निभृते वशीला गिया गौरांग श्री हरि। थोड़े समय थोड़े समय बाद गौरांग महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु का हाथ पकड़ लिया और एक अकेले स्थान में, निर्जन स्थान में, एक निर्जन स्थान में चले गए। प्रभु बोले, सुन नित्यानंद महाशय, तुम्हारे कहिया निज हृदय निश्चय। भगवान ने बोला नित्यानंद से, सुनो नित्यानंद, मुझे कुछ तुमसे हृदय की बात, गोपनीय बात तुमसे करनी। भाला से अला नामी जगत तारिते, तारा न नहीं लामी आइलो न समहारिते। मैं इस जगत में जीवों का उद्धार करने आया, मैं उनका उद्धार नहीं कर पाया और मुझे लगता है कि मैं उनका विनाश कर दूंगा, विनाश करने आया था। आमा देखी कोथा पाइबे का बंध नाश, एक गुण बद्ध चेला हाइला कोटि पास। मैं जीवों को भौतिक बंधनों से मुक्त करने आया था और उनको मुक्त होना था, मेरे को दर्शन करके उनको मुक्त होना था। अब मुझे लगता है कि पहले तो एक रस्सी से बंधे थे, अब वो कई रस्सियों से बंध गए जी। गौर सुंदर नित्यानंद प्रभु को बोलते हैं, मैं भगवान इस जगत में भगवान हरि को ग्लोरीफाई करने, उनकी महिमा बढ़ाने आया था और उनके भक्तों की महिमा बढ़ाने आया था, जिससे नवद्वीप वासियों को कल्याण होने, पर रिजल्ट जो परिणाम आया उसका विरुद्ध है। लोग और भी ज्यादा अपराधों में बनते जा रहे हैं। वो शुद्ध भक्ति की साधना को नहीं समझ पाए और उन्होंने अपने आप का विनाश कर लिया। उन्होंने अपने भगवान भक्ति को गलत समझकर अपना विनाश कर लिया और इस प्रकार से अपने कर्म बंधनों की रस्सी की गांठें जो है और ज्यादा बांध ली। उनका ये पतन जो है भगवान के भगवान से ईर्ष्या करने पे हुआ है और भगवान से ईर्ष्या करना और सेवा वृत्ति का अभाव, सर्विस एटीट्यूड का अभाव के कारण ये सारा विनाश हुआ है। जब गौर सुंदर की इच्छा से विश्व वैष्णव राजसभा के भक्त भगवान के प्रचार में लगे
उसी समय एक ग्रुप जो था वो प्राकृत सहजिया वाला ग्रुप, एक कर्मी जो है, जो कालना का कर्मी था, वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करने लगा। तो ये जो प्राकृत सहजिया होते हैं, ये तथाकथित प्रचारक होते हैं, सही नहीं रहते हैं। ये भगवान की शुद्ध भक्ति का विरोध करते हैं। ये उन्होंने इस प्रकार से अपने आप को भौतिक, इस जगत के भौतिक रूप में अपने आप को डुबो दिया, पाप पुण्य क्रियाएं स्वीकार करके धार्मिक धार्मिक सिद्धांतों से डेविएट हो गए, अभक्त क्रियाएं करने लगे, कृष्ण के ईर्ष्या करने लगे उनके डिवोटियों से, और स्त्रियों का संग करने लगे, पर स्त्रियों का संग जो सिद्धांत गौर हरि ने बताया उसके विरुद्ध जाने लगे। और कुछ लोग देवी वर्षना वर्णाश्रम धर्म का विरोध करने लगे, और कुछ लोग बिना सोचे समझे अपने मूछ और दाढ़ी बढ़ाने लगने, और उस प्रोपेंसिटी को, जो मूछ और दाढ़ी बढ़ाने वाली प्रोपेंसिटी को आगे बढ़ाने लगे। ये जो मूर्ख प्राकृतिक सजिया थे, ये भगवान के भक्तों का उद्देश्य समझ नहीं पाए। जो भगवान के भक्तों का नहीं समझ पाए, तो फिर भगवान का कैसे समझ पाएंगे, भगवान का उद्देश्य क्या। तो इस प्रकार से समय के प्रभाव से जो वैदिक ज्ञान था वो धीरे धीरे लुप्त होता गया। लेकिन भगवान और उनके भक्त हमेशा प्रयास करते हैं कि ये जो बाधा है, धार्मिक सिद्धांतों को प्रचार करने में बाधा नहीं आए। लेकिन जो पापी व्यक्ति है वो समझ नहीं पाए कि हमारे मारिते जबे करिले का मने ताखा नहीं पादी केला अशेष बंधने। तो यहाँ पे गौर सुंदर बता रहे हैं कि लोग समझ नहीं पाए, और जैसे ही वो मुझे मारने का प्रयास करने लगे, चैतन्य महाप्रभु बोले मेरे सिद्धांत का, जैसे ही मुझे मारने का प्रयास करने लगे, वो असीमित बंधनों में बन गए। ये अपराध हो गया उनसे, वैष्णव अपराध। भाला लोक तारिते करिनु न अवतार, आपने करिनु न सब जीवे रस संहार। मैंने तो जीवों का उद्धार करने के लिए इस जगत में जन्म लिया था, और ऐसा लग रहा है कि मैं उनका विनाश कर रहा हूँ। देख काली शिख सूत्र सब मुदाई, ज्याबे शिखा करी वेद्यायम सन्यास करे। है नित्यानंद, नित्यानंद को गोपनीय बात बता रहे हैं कि नित्यानंद कुछ समय बाद तो मेरा क्लीन सिर देखोगे, मेरा सिर एकदम क्लीन देखोगे, शेर क्लीन से देखोगे, और मैं अपना इस ब्राह्मण थ्रेड को त्याग दूंगा। मैं सन्यासी के रूप में इस जगत में भिक्षा मांगूंगा, घूम घूम कर भिक्षा मांगूंगा। ये चैतन्य महाप्रभु कॉन्फिडेंशियल गोपनीय रूप से नित्यानंद को प्रभु को बता रहे हैं। जे जे जाने चाहे अच्छे मोर मारी बारे, भिक्षुक हाई मैं काली ताहर दुआरे। मैं जल्दी भिक्षुक बन जाऊंगा, और उन लोगों के द्वार पर भिक्षा मांगूंगा जिन्होंने मुझे मारने का प्रयास किया था। तबे मोर देखी से ही आई धारी बेचरण, ए मते उधारी बा सकल भुवन। तब ये लोग सब मेरे चरणों में गिर पड़ेंगे और मुझे देखेंगे। इस प्रकार से मैं अपना दर्शन सन्यासी के रूप में अपना दर्शन देके सबका उद्धार करूंगा।
सन्यासी रे सर्वलोके करे नमस्कार, सन्यासी रे के हार न करे प्रचार प्रहार। हर कोई व्यक्ति सन्यासी का आदर करता है और सन्यासी को कोई मारता है पीटता नहीं है। तो जो ब्रह्मचारी होते हैं, गृहस्थ होते हैं, वानप्रस्थ होते हैं, वो अलग अलग कार्यों में अपने नेचर के अनुसार अपने गोल को, अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए लगे रहते हैं। इस भौतिक जगत में सब कुछ त्यागना, मन वाणी और वचन, मन वाणी कर्म सब कुछ त्यागना ही सन्यास कहलाता है। जब कोई व्यक्ति अपने कर्मों का त्याग करता है तो कर्म सन्यास कहलाता है। जब कोई अपना सारा भौतिक ज्ञान को त्यागता है तो ज्ञान सन्यास कहलाता है। और जब कोई अपनी प्रवृत्ति को, जो भौतिक जगत में आनंद प्राप्त करने की प्रवृत्ति, उसको त्यागता है और भगवान की सेवा में लग जाता है, तो ऐसा सन्यास जो है भक्तिपूर्ण सन्यास कहलाता है और ये उसमें सफल होता है। एक कर्म सन्यासी का उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम और ज्ञान सन्यासी का उद्देश्य मोक्ष और वैष्णव वैष्णव सन्यासी का उद्देश्य कृष्ण प्रेम। सन्यास को स्वीकार करना किसी को डिस्टर्ब नहीं करता है, क्योंकि जो सन्यासी जो प्राप्त करना चाह रहा है वो दूसरों के उद्देश्य में नहीं है। सन्यासी को कोई अटैक नहीं करता, आक्रमण नहीं करता। लोग सन्यासी को बेगर समझते हैं, भिक्षुक समझते हैं, इसलिए उस पर लोग अपनी करुणा प्रदर्शित करना चाहते हैं। तो सन्यासी से उनका कोई टकराव नहीं रहता है। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जो है समझा रहे हैं सन्यासी का अर्थ और अलग अलग सन्यासी। सन्यासी हैया काली प्रति घरे घरे भिक्षा करी, बोला नो देखो नो के बा मोरे मारे। सन्यासी के रूप में मैं घर घर जाके भिक्षा मांगूंगा और मैं देखूंगा कि कौन मेरे को मुझे मारता पीटता। ये चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, अभी थोड़ा दुखी होके बोल रहे हैं। तो तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु कहना चाह रहे हैं कि बिना सन्यास लिए कोई बात सुनेगा नहीं, कोई मेरी बात सुन नहीं रहा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं सन्यास ले लूं, तब लोग सब आदर करेंगे और उनका कल्याण होगा। नहीं तो वो मेरे प्रति अपराध करेंगे। मैं अगर इस तरह ग्रस्त जीवन में रहूंगा तो मेरे प्रति जितना मुझे वो अपशब्द कहेंगे उतना उनके प्रति, उनका मेरे प्रति अपराध होगा। लेकिन सन्यासी बनने से सब लोग आदर करेंगे और इस तरह मैं सबका कल्याण कर सकता हूँ। तुम्हारे कहिलो ने आपन हृदय ग्रस्त वासमुन छाड़ी बा निश्चय। इस प्रकार से मैंने अपना हृदय तुमको बता दिया है। अब मैं निश्चित रूप से ग्रस्त आश्रम को त्याग दूंगा। इथे किछु दुख तुम्हें न भावे माने, विधि देहा तुम्हें मोरे संन्यास के कारण है। इसके कारण दुखी मत होना। हे नित्यानंद, मेरे संन्यास लेने के कारण दुखी मत होना। मुझे कृपया परमिशन दे संन्यास लेने की। जे रूप
जे रूपकार तुम्हें सही है बामी एतक के विधान देह अवतार जानी। मैं वही करूंगा जो आप चाहते हैं, पर आप मेरे अवतार लेने का उद्देश्य जानिए। जगत उद्धार यदि चाह करी बारे, यहाँ ते निषेध नहीं करीबे हमारे। अगर तुम चाहते हो कि जगत का उद्धार हो, तो आप मुझे संन्यास लेने से मना नहीं करेंगे। इथे तुम्हें दुख न भाविया कौन क्षण, तुम्हें हो जाना है अवतारे रे कारण। एक क्षण के लिए भी कृपया दुखी मत होइए, क्योंकि तुम जानते हो मेरा अवतार किस लिए हुआ है। ये सब भगवान एकांत में नित्यानंद प्रभु को समझा रहे हैं। सुनी नित्यानंद श्री शिखर अंतर्धान, अंतरे विदे नहिला मन देह प्राण। नित्यानंद प्रभु का मन, शरीर और प्राण सब एकदम ध्वस्त हो गए जब उन्होंने सुना कि भगवान अपना क्लीन शेव करा लेंगे सिर को और उस तरह संन्यास ले लेंगे। नित्यानंद प्रभु का मन, शरीर सब कुछ ध्वस्त हो गया। कौन विधि दीवा है ना, ना इसे वदन, अवश्य करीबे प्रभु जानी लेना मन। नित्यानंद प्रभु के पास कोई सलाह नहीं थी जो दे सके भगवान को, क्योंकि वो सोचे कि मैं जो भी सलाह दूंगा भगवान तो निश्चित रूप से संन्यास लेंगे। नित्यानंद बोले, प्रभु तुम इच्छा मैं, जे तुम्हारे इच्छा प्रभु सही से निश्चय। नित्यानंद प्रभु बोलते हैं, भगवान आप तो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। आप जो भी इच्छा करेंगे वो चीज तो होनी है। आपने जो इच्छा करी वो चीज होनी है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। अगर आपने संन्यास लेने का निश्चय कर लिया तो आप अवश्य संन्यास लेंगे, मैं आपको रोक नहीं सकता। विधि व निषेध के तुम्हारे देते पारे, से ही सत्य जे तुम्हारे अच्छा है अंतर। आपको कौन मना कर सकता है? आपको कौन बोल सकता है आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? जो भी आपने हृदय में सोच रखा है वो तो अवश्यम भावी होना ही है। सर्वलोकपाल तुम्हें सर्वलोकनाथ, भला है ये मत से विदिता तो मत। आप तो सारे जगत के पालक हैं और आप सारे जगत के नाथ हैं। आप जानते हैं कि आपके लिए क्या सही और क्या गलत, क्या उचित है आपके लिए। जे रूपे करीबा प्रभु जगत उद्धार, तुम्ही से जाने तहाँ के ही जाने यार। आप ही केवल अकेले जानते हैं कि आप किस तरह से जगत का उद्धार करेंगे। स्वतंत्र परमानंद तुम्हारा चरित, तुम ही ये करीबे से ही आईबे निश्चित। आप स्वतंत्र हैं और आध्यात्मिक आनंद से पूर्ण है, इसलिए जो भी आप इच्छा करें वो होना है, अवश्य भी होना है। तथापि यह कहा सब सेवा के स्थाने, केवा की बलय तहा सुनह अपने। फिर भी आप अपने सेवकों से पूछते हैं उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तबे तुम्हारे इच्छा करीबे तहार, के तुम्हारे इच्छा प्रभु विरोधी ते पार। तो आप वही करिए जो आपकी इच्छा है। हे भगवान, आपकी इच्छा को कौन चेंज कर सकता है, कौन बदल सकता है आपकी इच्छा को? नित्यानंद वाक्य प्रभु संतोष हैला, पुनः पुनः आलिंगन करिता लगिला। नित्यानंद के शब्द सुन के भगवान संतुष्ट हुए और उन्होंने बार बार नित्यानंद प्रभु का आलिंगन किया। हे मत नित्यानंद संगे युक्ति करी, चली लेना वैष्णव समाज गौरांग श्रीहरि। नित्यानंद प्रभु से इस प्रकार का डिस्कस करके भगवान गौरांग वैष्णव की सभा में चले गए। ग्रह छाड़ी बेना प्रभु जानी नित्यानंद, बाहे नहीं स्फुरे देह हैला निष्पन्न। जब नित्यानंद प्रभु ने रियलाइज किया कि भगवान ग्रह त्याग देंगे, नित्यानंद प्रभु अपनी भारी चेतना खो बैठे, उनकी बॉडी, उनका शरीर स्तंभित हो गया। स्थिर है नित्यानंद मने मने गने,
प्रभु गेले पर प्राण धरी बा के मने। इस प्रकार से शांत होकर नित्यानंद प्रभु ने सोचा कि माता, सच्ची माता कैसे जीवित रहेगी जब भगवान अपना घर छोड़ देंगे। चैतन्य महाप्रभु जब घर छोड़ देंगे तो सती माता कैसे जीवित रहेगी। कि माते वांछी बाग आई काल दिवा रात्रि एतके चिंतित मूर्छा पाए महामति। सच्ची माता अपना दिन और रात्रि कैसे व्यतीत करेगी, इस प्रकार से सोचने करके तो नित्यानंद प्रभु है बाहरी चेतना खो बैठे अपनी। भावी आयरा दुख नित्यानंद राय निभृते वसिया प्रभु कांदे सदाए। ये सोच के माता सच्ची किस प्रकार से दुखी होगी, नित्यानंद प्रभु एकांत स्थान में गए जो रोने लगे, जाके रोदन करने लगे कि जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास ले लेंगे, सच्ची माता कैसे अपना दिन रात व्यतीत करेगी। सोच सोच के रोने लगे नित्यानंद प्रभु। मुकुंद वासिया आइला गौरचंद्र देखिया मुकुंद हिला परम आनंद। गौरचंद्र उस समय मुकुंद के घर में गए। जब मुकुंद ने भगवान के दर्शन किए गौरचंद्र के, तो बहुत प्रसन्न हुए, आनंदित हो गए। प्रभु बोले गाओ किछु कृष्ण रे मंगल मुकुंद गाय ना प्रभु सुनी अविहल। भगवान ने मुकुंद से बोला भगवान कृष्ण की कुछ महिमा गाओ। जैसे मुकुंद गाने लगा, भगवान आनंदित हो गया, अति आनंदित हो गए। बोले बोले हुंकार करे द्विजमणि पुण्यवंत मुकुंद सुनी देवी धनी। मुकुंद के भाग्यशाली मुकुंद के कीर्तन सुनने से, सुंदर गीत सुनने से ब्राह्मणों में श्रेष्ठ निमाई पंडित जोर जोर से गर्जना करने लगे। बोले चैंट जपो, जप गाओ गाओ। क्षण के करीला प्रभु भाव समवरन मुकुंदेरा संगीत बे कहे न कथन। थोड़ी देर बाद भगवान ने अपने अपने भाव को नियंत्रित किया और मुकुंद से इस प्रकार बोलने लगे। प्रभु बोले मुकुंद सुना है किच्छु कथा बाहिर हईबा में न रही बहता। भगवान मुकुंद से बोलते मुकुंद सुनो, मुझे सुनो, मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं घर त्याग दूंगा। गृहस्था में छाड़ी बा सुनिश्चित सुनिश्चित शिक्षा सूत्र छाड़िया चली बा ये। मैं गृहस्थ आश्रम त्याग दूंगा, मैं अपनी शिखा भी त्याग दूंगा और जो ब्राह्मण थ्रेड है ये भी त्याग दूंगा और उस जगह चला जाऊंगा जहां मैं प्रसन्न रहूं। तो जो कर्मी और ज्ञानी सन्यासी होते हैं वो भौतिक आनंद का त्याग करते हैं और अपने शिखा और जो जनेऊ त्याग देते हैं त्याग करने के लिए। चैतन्य देव की जो त्याग शिखा त्यागने की बात कर रहे हैं, वो वो जो है मायावादी और ज्ञानियों को बात का जो माया और ज्ञानियों का जो पॉइंट है उसको सिद्ध करने के लिए बोल रहे हैं। जो त्रिदंडी सन्यासी होते हैं वो भाग जो त्रिदंडी सन्यासी होते हैं वो अपने शिखा को और जनेऊ को त्यागते हैं भगवान की सेवा के लिए। वो त्रिदंडी सन्यासी तो जो वो त्यागते नहीं शिखा को और जनेऊ को भगवान की सेवा में लगाते हैं, इसलिए वो अपने शिखा और ब्राह्मण थेट को या जनेऊ को बनाए रखते हैं। तो वैष्णव सन्यासी नहीं त्यागते अपने शिखा और उसको जनेऊ को। जबकि मायावादी लोग त्याग देते, मायावादी सन्यासी। तो माधव गौड़ीय संप्रदाय की लाइन में त्रिदंडी भिक्षुक प्रबोधानंद सरस्वती जो कि श्री संप्रदाय के थे, उन्होंने भी अपना शिखा और ब्राह्मण तेज रखा था संन्यास लेने के बाद भी। वल्लभाचार्य जो गदाधर शाखा से हैं, उन्होंने भी अपने शिखा और जनेऊ रखा था त्रिदंडी संन्यास करते समय। जो विष्णु स्वामी रामानुजाचार्य और निम्बारकाचार्य वे सारे सन्यासी थे शिखा और जनेऊ के साथ में। तो माधव संप्रदाय में
केवल जो तीर्थ होते हैं, जिनका सरनेम तीर्थ होता है, वही शिखा और जनेऊ को त्यागते हैं। माधव गौड़िया संप्रदाय में जो ब्रजवासी 6 गोस्वामी, उन्होंने भी त्रिदंड का संन्यास स्वीकार किया था उपदेशामृत के आधार पर। और उनमें से कईयों ने तो परामर्श बन गए थे और कईयों ने सेफ्रॉन क्लॉथ भी नहीं लिया था, बाबा बन गए थे। इसलिए ये समझना चाहिए कि वो सब परमहंस थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि त्रिदंडी सन्यास को भी भगवावस्था त्याग देना चाहिए। उनके गुरु, लेकिन त्रिदंडी सन्यासी गुरु को ये जरूरी नहीं कि वो सेफ्रॉन क्लॉथ पहने या भगवा वस्त्र पहने। जो परमहंस होते हैं, जो शिखा और ब्राह्मण ठेर के साथ होते हैं, वो परमहंस के रास्ते पर चलते हैं। गौरचंद्र के आश्रय में वो भी अपना शिखा और नहीं त्यागते हैं, शिखा और जनेऊ सहित नहीं त्यागते हैं। इस शिखा को बोलते हैं चैतन्य देव की शिखा, शिक्षा बोलते हैं। आज भी बंगाल में ये जो टफ्ट ऑफ द हेयर जो होता है हेड में, उसको बोलते हैं चैतन्य शिखा। और ये शिक्षा शब्द से आया है। ये शिक्षा शब्द से आया, चैतन्य देव की शिखा चैतन्य शिक्षा से आया। श्री सिखारे अंतर्ध्यान सुनिया मुकुंद, पाड़ीला विरह सबे गुचिला आनंद। भगवान के शब्दों को सुन के कि वो अपनी शिखा को भी सेव शेव कर लेंगे। मुकुंद बहुत शौक में डूब गया और सारा हैप्पीनेस, उसने सारा आनंद खो दिया जब चैतन्य महाप्रभु से सुना। काकुति करिया बोले मुकुंद महाशय, यदि प्रभु ए मत से करीबा निश्चय। दीन कथो ए रूपे करह कीर्तने, तबे प्रभु करीबा से ये तोमार मन। बहुत नम्रता में मुकुंद महाशय कहते हैं, भगवान अगर आप संन्यास लेंगे तो पहले कुछ और दिन कीर्तन कीजिए जो पहले कर रहे थे, उसके बाद आप संन्यास ले सकते हैं। मुकुंदेरा वाक्य सुनी श्री गौर सुंदर, चली रे न जथाए आछे न गदाधर। मुकुंद के वाक्य अपील सुन के गौर सुंदर गदाधर के निवास पर गए। संभ्रम चरण वंदे लेना गदाधर, प्रभु बोले सुन किछु आमर उत्तर। गदाधर ने भगवान को प्रणाम किया और फिर चैतन्य महाप्रभु गदाधर से बोलते हैं, मैं जो बोलने जा रहा हूं उसको सुनिए ध्यान से। ना रही बा गदाधर आमी ग्रहवास, जेते दिखे चली बना कृष्ण रहो देश। ए गदाधर, मैं अब घर पे ज्यादा समय नहीं रहूंगा, मैं कृष्ण की खोज में भी निकल जाऊंगा। शिखा सूत्र सर्वथा आमी ना राखिबे, माथा मोड़ी याद ये ते दिखे चलिए अब मैं शिखा सूत्र ज्यादा दिन रखूंगा नहीं। सूत्र मतलब जो ब्राह्मण सूत्र है जने, अब मैं शिखा और सूत्र ज्यादा दिन रखूंगा नहीं। मैं अपना हेड शेव करवा के अब मैं, मेरी जहां इच्छा होगी, मैं जहां प्रसन्न होगा वहां चला जाऊंगा। श्री शिखारे अंतर ध्यान सुनी गदाधर, वज्रपात ये न हिल सिरे ऊपर। जब गदाधर पंडित ने सुना कि भगवान अपनी शिखा को और सूत्र को, जनेऊ भी त्याग देंगे, गदाधर को ऐसा लगा कि जैसे किसी ने वज्र का उनके ऊपर आघात कर दिया हो। अंतरे दुखिता है बोले गदाधर, जाते के अद्भुत प्रभु तुम्हारा उत्तर। दुखी होकर गदाधर बोलते हैं, भगवान मैं आपका ये उत्तर सुन के तो बहुत पजल हो गया, बहुत व्यथित हो गया। शिखा सूत्र गुछी ले ला श्री कृष्ण पाई, ग्रस्त तुम्हारे मते वैष्णव की नहीं। तो इसका मतलब है, आपके कहने का मतलब कि ग्रस्त वैष्णव नहीं हो सकता क्या?
और कृष्ण को केवल शिखा को और ब्राह्मण सूत्र को त्याग करके ही पाया जा सकता है क्या? गदाधर पूछते हैं। माथा मुदिले प्रभु किबा कर्म है तुम्हारा से मत वेदेर मत न। हे भगवान, ये माथा मुड़ाने का या शेव करने का क्या फायदा है? ये आपका ओपिनियन है, मेरे को लगता है कि ये वेदों का ओपिनियन नहीं है। ये गदाधर पंडित चैतन्य महाप्रभु को बोल रहे हैं, जब चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि मैं संन्यास लूंगा। तो गदाधर पूछते हैं कि क्या अगर कोई व्यक्ति हाउस होल्डर है, गृहस्थ है, तो क्या वो भगवान विष्णु की भक्ति नहीं कर सकता क्या? यही वेदों का उद्देश्य है क्या? वेदों में ये लिखा है क्या? और कोई व्यक्ति एडवांस होने के लिए केवल शिखा और ब्राह्मण त्यागने से वो एडवांस हो जाएगा क्या? प्रगति कर लेगा भक्ति में? वैसा नहीं लगता कि जैसे मायावादी लोग इसको शो करके ही भक्ति में आगे बढ़ते हैं? अगर कोई व्यक्ति घर में रहकर हरि की पूजा करता है, उसकी माता भी प्रसन्न होगी। तो चैतन्य महाप्रभु बोलना चाह रहे हैं कि आपकी सच्ची माता भी प्रसन्न होगी अगर आप घर पे रहेंगे, और उनके आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स भी प्रसन्न रहेंगे। गौर सुंदर ने अपने गौर सुंदर ने अपने ईर्ष्यालु मित्रों और साथियों को ये सिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर भक्ति के प्रतिकूल कोई ग्रस्त लाइफ है, अगर कोई ग्रस्त जीवन भक्ति के प्रतिकूल है, तो उसे त्याग देना चाहिए। गौर सुंदर एक और चीज शिक्षा देना चाह रहे कि व्यक्ति को प्राकृत सहजिया सिद्धांत से फ्री हो जाना चाहिए। जो प्राकृतिक सहजिया सिद्धांत अवैध ग्रस्त लाइफ के ऊपर है, ग्रस्त जीव के ऊपर है, जो अब पूरे भारत में फैल रहा है। ये हर एक मनुष्य का कर्तव्य है कि वो हरि की पूजा करे, जिस भी आश्रम में रहे। अगर कोई व्यक्ति गृहस्थ जीवन को फेवरेबल समझता है और भौतिक कार्यों में अपने आप को बिजी रखता है, स्मार्ट सिद्धांत के ऊपर जो कि भक्ति के विरुद्ध है, या जो लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विरोध में तब जो है भगवान के जो भक्त हैं वो अज्ञानी लोगों के आंखों के में सम्मान खो बैठते हैं, और इसको दिखाने के लिए गौर सुंदर ने सन्यास ग्रहण करने का निश्चय किया। अनाथिनी मायरे मा के मते छाड़िबे प्रथमे जननी वधेरा भागी हबे। तो यहाँ पर गदाधर बोल रहे हैं, आप अपनी विधवा माता को किस प्रकार से त्यागेंगे, और अगर आपकी माता की मृत्यु हो गई तो आप उसके लिए जिम्मेदार रहेंगे। तुम्ही गेले सर्वथा जीवन नहीं ता सबे अवस्थिता अच्छे तुम्ही तार प्राण। वो, वो निश्चित रूप से जीवित नहीं रहेगी अगर तुम उसे छोड़ देते हो, क्योंकि केवल उनके लिए आप केवल आप ही हो, और आप उनके प्राण धन हो। घरे ते थाकिले की ईश्वरे प्रीति नाय ग्रस्त से सबार प्रीत तेरा स्थली है। क्या व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति घर पर रहता है तो भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं क्या? ये ग्रस्त को तो सभी लोग चाहते हैं। तथापि ओ माथा मंडिले सब शास्त्र पाओ जे तुम्हारे इच्छा तई करी चली आओ। अगर आप केवल माथा मुड़वाने से प्रसन्न रहते हैं, तब आप ग्रस्त छोड़ सकते हैं, अगर आप वही चाहते हैं, वही आपकी इच्छा है। यही मत अब तब वैष्णवेर स्थाने स्थाने
शिखा सूत्र गुच्छियाम बोलिए आपने। इस प्रकार से भगवान ने अपने जो अंतरंग पार्षद्यम को एक एक को जाके बताया कि मैं शिखा और ब्राह्मण सूत्र त्याग दूंगा और इस प्रकार से संन्यास ले लूंगा। सबे सुने श्री शिखर अंतर अंतर्धान मूर्छित पदय कारू नहीं देह जान। जिन लोगों ने सुना कि भगवान अपनी शिखा को सेव कर देंगे, मूर्छित हो गए और अपने शरीर की सारी इंद्रिय ज्ञान को खो बैठे। करीबे न महाप्रभु शिखारे मुंडन श्री शिखा सनरिया कांदे सर्व भक्तगण। जब भक्तों ने सोचा कि भगवान अपने सब कुछ शिखा भी, सारे बाल और शिखा भी शेव करवा लेंगे, सब रोने लगे कि हाँ बोले से सुंदर चंचर चिकुर आर माला गांथिया की दीवाता ऊपर। तो कोई लोग बोलने लगा मैं फ्लावर गार्लैंड कैसे बनाऊंगा, बस भगवान की जब शिखा ही नहीं रहेगी, भगवान के बाल ही नहीं रहेंगे, मैं फ्लावर गार्लैंड क्यों बनाऊंगा। उनके कर्ली हेयर, उनके कर्ली घुंघराले बाल कितने सुंदर है। कि हाँ बोले ना देखिया से केश बंधन के मते रहिबे ए पापिस्थक जीवन। दूसरे ने बोला मैं अपना पापी जीवन किस लिए जीऊंगा फिर, बिना भगवान के इन सुंदर बालों को देखते हुए। चैतन्य महाप्रभु अभी संन्यास लेने में अपने कर्ली हेयर को काट देंगे, मैं फिर कैसे अपना ये पाप पूर्ण जीवन जीऊंगा। मैं तो उनके कर्ली हेयर को देख के, घुंघराले बालों को देख के प्रसन्न होता था चैतन्य महाप्रभु से। केशरा दिव्य गंध ना लइबे यार एत बाली सिरे करे खाने पार। कई लोग अपना सिर पकड़ के सोचने लगे मैं उनके सिर से, उनके बालों से जो सुगंध आती है उनके बालों से, वो कैसे सूंघ सकूंगा अभी, कैसे अनुभव कर सकूंगा। कि हाँ बोले से सुंदर कैसे यार बार आमला का दिया का व करीबा संस्कार। कई लोग बोलते हैं मैं फिर से उनके ब्यूटीफुल हेयर से जो आमले की सुगंध आती थी, और बाद में वो आमले से धोते थे जो केश को, उसको मैं कैसे अनुभव कर पाऊंगा। हरि 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 बोले क्या कांदे उच्चेश्वरे डूबी लेना भक्तगण दुख रे सागर। कई लोग और जो जो से रोने लगे, हरि हरि बोलने लगे। इस प्रकार से सारे डिवोटी, सारे भक्त जो है दुख के सागर में डूब गए जब उन्होंने सुना कि चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने का निश्चय कर। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चंद जान वृंदावन दासता हूँ पद युग गान। मैं श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को मेरे प्राण और धन समझ के मैं वृंदावन दास उनके चरणों की महिमा गाता हूँ। इस प्रकार से 26वें अध्याय का समापन होता है, जिसमें भगवान ने सबको इन्फॉर्म किया कि मैं संन्यास लेने जा रहा हूँ अपने अंतरंग पार्षदों को। 27वें अध्याय में भगवान अपने जो भगवान चैतन्य महाप्रभु का कृष्ण से विरह को अनुभव करेंगे अभी। जय जय विशंभर श्री सच्चिदानंद, जय जय गौर सिंह पतित पावन। विशंबर की जय हो, सच्चिदानंद प्रभु की जय हो, सिंह के समान गौरांग बाबू की जय हो, जो पतितों के पावन करने वाले हैं। यही मत अन्य अन्य सर्व भक्तगण प्रभु विरह सबे करे न क्रंदन। इस प्रकार से सारे जो डिवोटीज थे वो क्रंदन करने लगे भगवान से, चैतन्य महाप्रभु से विरह के बारे में। और चैतन्य महाप्रभु सबको पैसिफाई करते हैं, शांत करते हैं, क्योंकि अभी भगवान चैतन्य महाप्रभु सबका विरह हो जाएगा कुछ दिनों में। कोथा जाई बाने प्रभु सन्यास करिया, कोथा बा हमारा सब देखी बाना गया। सब सोचना कि भगवान सन्यास लेके कहाँ जाएंगे चैतन्य महाप्रभु, और हम कहाँ जाएंगे उनका दर्शन करने के लिए।
सन्यास करी ले ग्रामे ना आसिबे यार, कौन दिखे जाए ना जावा, करिया विचार। वो सन्यास ले लेंगे तो वो इस गांव में तो वापस नहीं आएंगे, किसको क्या पता वो किस दिशा में जाएंगे। यही मत भक्तगण भावे निरंतरे, अन्न पानी करो नहीं रोचे शरीर। जब डिवोटी इस प्रकार सोचने लगे कि सन्यास के, अगर चैतन्य महाप्रभु वो सन्यास ले लेंगे, कहाँ जाएंगे, किस दिशा में जाएंगे, हम उनके दर्शन कैसे करेंगे, ऐसा सोचते सोचते सबने अपना भूख और प्यास खो दिया। सेवकेर दुख प्रभु सहित न पारे, प्रसन्न है ये प्रभु प्रबोधित सबारे। भगवान अपने सेवकों का दुख सहन नहीं कर सके, उन्होंने सबको सांत्वना दी। प्रभु बोले तुम्हारा चिंता है कि कारण, तुम ही सब जथा तथा आमी सर्वक्षण। भगवान ने बोला तुम क्यों चिंता करते हो, जहां पे भी तुम हो मैं वहां पे हूं। तुम्हारा वा भाव आमी संन्यास करिया, चली बाना आमी तुम सबारे छड़िया। तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो कि मैं संन्यास लेके तुम सबको छोड़ दूंगा। सर्वथा तुम्हारे यहाँ ना भावी माने, तुम्हा सब आमी ना छाड़ी व कौन क्षण। ये कभी मत सोचिए मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। सब भक्तों को बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। सर्व काला तुम्हार सकल मोर संग, ए जन्म है ना जानी बे जन्म जन्म। आप मेरे जन्म जन्म के पार्षद हो, आप सब लोग मेरे नित्य पार्षद हो। ये मत सोचो कि हम केवल इसी जन्म में साथ साथ हैं। तुम सब भक्त लोग जो है मेरे जन्म जन्म के पार्षद हो। चैतन्य महाप्रभु उनको आश्वासन दे रहे हैं कि सन्यास के बाद भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यही जन्म तुम्ही सब जे नाम संगे, निरावधि अच्छा संकीर्तन सुख रंग। जुगे जुगे अनेक हमार अवतार, से सकल संगी सबे हे अच्छा अमर। तुम तो हमेशा मेरे साथ कीर्तन करके जन्म कीर्तन करके आनंद पाते हो इस जन्म में। तुम तो पूर्व जन्मों में भी मेरे पार्षद थे और अलग अलग युगों में मेरे पार्षद बने हो। यही मत आरो अच्छे दुई अवतार, कीर्तन आनंद रूपे हईबे अमर। इस प्रकार से मैं दो रूप में अवतार लूंगा, कीर्तन के रूप में और आनंद के रूप में मैं अवतार लूंगा। गौर सुंदर बोलते हैं कि मैं इस प्रकार का अवतार और दो बार लूंगा। मैं कीर्तन के रूप में भगवान के नाम के रूप में लूंगा और आनंद के रूप में लूंगा। और मैं इस प्रकार से अपना सच्चिदानंद रूप को, उनको सच्चिदानंद रूप दिखाऊंगा जो मेरी पूजा करते हैं। तो गौर सुंदर दो और अवतार लेंगे, ये सोच के जो एनवियस और नास्तिक लोग हैं, दुष्ट लोगों को भगवान का अवतार समझने लगे। जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उन्होंने भगवान का दो रूप स्वीकार किए। ये दोनों आवेश अवतार हैं। कौन? भगवान के नाम का कीर्तन और भगवान का आनंद, ये जो है भगवान के दो अवतार। तहाते ओ तुम्ही सब एई मत रंगे, कीर्तन करीबा महा सुखे आमा संगे। इन दो तारों से आप हमेशा कीर्तन में मेरा एसोसिएशन, जहां पे कीर्तन होगा वहां पे रहूंगा मैं। ये भगवान का अवतार है। कीर्तन कीर्तन और उसका जो आनंद है, ये भगवान के दो अवतार है। लोक शिक्षा निमित्त से हमारा संन्यास, एतक है तो हमारा सब चिंता करे नाश। मेरा संन्यास लेना है लोगों को शिक्षा देने के लिए है, इसलिए तुम अपनी चिंताएं छोड़ दो। तो गौर सुंदर ने जो संन्यास स्वीकार किया वो लोगों को शिक्षा देने के लिए किया। संन्यास लेके उन्होंने ये इस चीज का प्रदर्शन किया,
उनको एक प्रदर्शन करने का अवसर मिला कि भगवान कहाँ रहते हैं और उनके पास, और जो है उनकी लीलाएं कहाँ कहाँ हुई थी। तो जब तक ये तथाकथित गौड़ी वैष्णव वाले हैं जिनके पास पूर्ण ज्ञान नहीं है, वो जब तक संन्यास नहीं लेते तब तक मंगल, कुछ भी मंगल प्राप्त नहीं होगा। तो लोगों को ये उद्देश्य था कि वो सारी चीजों का त्याग करो जो भगवान की भक्ति के विरुद्ध है। उन सारी चीजों का त्याग करना है जो भक्ति के फेवरेबल नहीं है। कोई भी व्यक्ति भक्ति का वास्तविक परिचय तब तक नहीं पा सकता है जब तक कि वो भौतिक जगत को केवल आनंद की दृष्टि से ही देख रहा है। ये जो संसार है, चिंताओं का संसार है, ये इसमें जो संभोगवादी होते हैं, जो भोग करने वाले होते हैं, वो बाद में प्राकृत सहजिया सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। उनके हिसाब से संसार भोग के लिए बना है। जब तक कोई इस इस चिंता को, इस चीज को नहीं त्यागता, तब तक वो भक्ति का आनंद नहीं ले सकता। ये तक के बोलिया प्रभु धरिया सवारे, प्रेम आलिंगन सुखे पुनः पुनः करे। इस प्रकार से करने के बाद में भगवान ने प्रेम से सभी को बार बार गले लगाया। प्रभु वाक्य भक्त सब किछु स्थिर है, लासब प्रबोधिया प्रभु निज वेश गेल। इस प्रकार से जब डिवोटिस शांत हो गए भगवान के शब्दों से, तब भगवान घर लौट आए। परंपराए सकल जाते के आख्यान, सुनिया सुनिया चिर देह नहीं रहे प्राण। अब पर्सन से पर्सन जो है, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति होती है, समाचार सची माता तक पहुंच गया, तो सची माता तो लाइफलेस हो गई, प्राण रहित हो गई सची माता सुन के कि मेरा पुत्र, एकमात्र पुत्र जो बचा वो भी संन्यास ले लेगा। प्रभु रा संन्यास सुनी सची जगन माता, है न दुख जन्म लेना न जाने अच्छे को था। ये सुन के कि मेरा पुत्र जो एक तो ले गया संन्यास, दूसरा भी पुत्र भी संन्यास ले गया, सची माता जो जगत की माता है, वो इतनी दुखी हो गई कि वो भूल गई कि वो कौन है। मूर्छित हैया क्षण पदे पृथ्वी ते, निरावधि धारावाहे ना पारे दखिते। वो बार बार मूर्छित होते गई, पृथ्वी पे गिर गई, और अपनी आंखों से आंसुओं की धारा रोक नहीं पाई। वसिया छने प्रभु कमल लोचन, कहीं ते लागिला सच्ची करिया क्रंदन। एक दिन जब कमल नयन भगवान घर पे बैठे हुए थे, माता सची अपनी आंखों में आंसू लेके निमाई पंडित से बोलती है, विशंबर से बोलती है, ना जाइया बापा, माये न छाड़िया, पापा जी हूँ अच्छे तोर श्रीमुख छाइया। मेरे पुत्र, मुझे छोड़ के मत जाना, अपनी माता को छोड़ के मत जाना। मैं, मेरे जैसा पापी, सची माता बोलती है, मेरे जैसा पापी व्यक्ति केवल आपका मुखमंडल देख के जीवित रहना। माता उनसे प्रार्थना करे रो रो के, मेरे पुत्र मुझे छोड़ के मत जाना। कमल नयन तोर चंद्र वंदन, अधर सुरंग कुंद मुकुट दर्शन। आमिया बरिख जैन सुंदर बचन, ना देखी वंशिकों की सही गजेंद्र गमन। मैं आपके कमल नयन आपको देख के कैसे कैसे जीवित रहूंगी, सची माता बोलती है निमाई पंडित से। तुम्हारा चंद्रमा के समान मुख, तुम्हारे लाल होंठ,
तुम्हारे मोती के समान दांत, ये सब कुंद फ्लावर के समान लगते हैं। और तुम्हारा गजेंद्र के समान चलना, गति, गजेंद्र के समान चलना, ये कैसे मैं देखूंगी? तो यहाँ पे गौर हरि का मुखमंडल चंद्रमा से तुलना किया गया, उनके दांतों की तुलना कुंद फ्लावर से या मोतियों से की गई, उनके हर एक स्टेप जो है वॉकिंग एलिफेंट गजेंद्र से की गई। अद्वैत श्रीवास आदि तोर अनुचर, नित्यानंद अच्छे तोर प्राणे न दोषर। परम बांधव गदाधर आदि संगे, ग्रहे रही संकीर्तन करे तुम्ही रंग। घर पे रहिए, आराम से कीर्तन करिए, घर पे रहिए, छोड़ के मत जाओ। आपके फॉलोअर तो हैं, अद्वैत आचार्य हैं, श्रीवास पंडित है, उनके साथ, और आपके पार्षद नित्यानंद प्रभु अंतरंग पार्षद, और आपके डियर फ्रेंड गदाधर के साथ यही रहेगी, कीर्तन करिए। क्या समस्या है कीर्तन करते रहने में? संन्यास लेने की क्या जरूरत है? कीर्तन करते रहिए, आराम से करते रहिए। धर्म बुझिते बाप तोरा अवतार, जननी छड़ी पाए कौन धर्म मेरा विचार। लोग, आप आपने अवतार लिया है लोगों को धार्मिक सिद्धांत बताने के लिए, बट ये कौन सा सिद्धांत है कि आप अपनी माता को इस प्रकार से छोड़ के जाएं? तुम्ही धर्म मय यदि जननी छड़ी, बाके मत जगत तुम्ही धर्म बुझी भाई। आप तो धार्मिक सिद्धांतों के विग्रह हैं, तुम अपनी माता को छोड़ दोगे, तुम दूसरों को क्या सिद्धांत बताओगे इस संसार में? तो गौर सुंदर तो धार्मिक सिद्धांतों के प्रचारक हैं। तो सची देवी माता जानना चाहती थी कि तुम धार्मिक सिद्धांतों की रक्षा कैसे करोगे जब अपनी माता की सेवा छोड़ दोगे। ये ये जो है सची माता के मुख में आया भागवत सिद्धांत बताने के लिए, जिसमें लिखा सवे पुंसम परो धर्मो, कि सारे मानव के लिए एक ही धर्म है। सर्विस टू सुप्रीम लॉर्ड इज मोर इम्पोर्टेंट देन टेम्परेरी वर्ल्डली धर्मस। भगवान की सेवा बाकी सारे धर्मों से, जो टेम्परेरी वर्ल्डली धर्म है, संसार के धर्म है, संसार की सेवा करना, इसकी सेवा उसकी सेवा, उसकी बजाय सर्विस टू सुप्रीम भगवान की सेवा ही सबसे महत्वपूर्ण है। सवि पुंसो परम धर्मो, परम धर्म है भगवान की सेवा ही। प्रेम सो के कहे सची सुने विशंभर, प्रेमे ते रोहित कंठ ना करे उत्तर। सची माता दुख से इतनी भर गई प्रेम से, जैसे वो बोली, जब विशंभर ने सुना, उनका थ्रोट, उनका गला चौक हो गया, विशंभर का, निमाई पंडित का गला बंद हो गया। वो आंसर नहीं कर पा रहा था, सची माता के प्रश्न का उत्तर नहीं पा रहा। सची माता के प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे थे निमाई पंडित। तुम्हारे अग्रज आमा छाड़िया चाली चली चली लावे वही, कुंठे तुम्हारे बाप गमन करेला। सची माता बोलती तुम्हारे बड़े भाई ने मुझे छोड़ दिया, तुम्हारे फादर भी, पिता भी मुझे छोड़ के वैकुंठ चले गए। तुमा देखी सकल संताप, पासरीलम नुन तुम्ही गेले प्रेम मुई, सर्वथा चरी छाड़ियो। मैं ये सारी चीजें भूल जाती थी केवल तुम्हारे मुखमंडल को देख के। अगर तुम भी चले जाओगे तो मेरी डेफिनेटली, निश्चित रूप से मृत्यु हो जाएगी। प्राणे प्राणे रे गौरांग हेरा बाप, अनाथी ने छाड़ी ते ता जीव आवे। है मेरी प्रिय गौरांगो, ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है कि तुम अपनी विधवा माता को छोड़ के जाओ। सब लाए करे निज आंगने कीर्तन, नित्यानंद है अच्छा है सहाय। तो सच्ची माता बोल रही तुम कीर्तन करो ना, तुम अपने पार्षदों के साथ कीर्तन करो, लेकिन सन्यास क्यों ले रहे हो?
नित्यानंद है तुम्हारी सहायता करने के लिए यहाँ पर। इस प्रकार से सची माता जो है सची माता इस प्रकार से अपना दुख प्रकट कर रही है और चैतन्य महापुरुष से निवेदन कर रही है कि वो संन्यास न ले, घर छोड़ के न जाए। तो ये है भगवान का, भगवान के बारे में जो इस प्रकार से बताया जा रहा है। भगवान के संन्यास लेने की इच्छा को जब सची माता ने सुना तो उस प्रकार क्रंदन कर रही, रो रही है और चैतन्य महापुरुष ने निवेदन करी कि छोड़ के न जाए, यही कीर्तन करते रहे। इसके आगे भी भगवान की लीलाओं का वर्णन है मध्य खंड में, वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री चैतन्य भागवतम की जय। श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।